हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पर्वत से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत होता क्या है? पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ हिस्सा पर्वत होता है। मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या होता है? ये पर्वत होता है, जो पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत क्या होते हैं? पहाड़ियों से बड़े होते हैं। उसके बाद क्या है? पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत एक रेखा क्रम में भी रहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। पर्वत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। फ्लोड माउंटेन्स, रेसिड्यूल, ब्लॉक और वॉल्केनिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत क्या होता है? जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है तो पृथ्वी की सतह में मोड़ के कारण उभार आ जाता है। तो जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे से टकराती हैं तो पृथ्वी की सतह में मोड़ के कारण क्या होता है? उभार आ जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? वलित पर्वत बोला जाता है। ये ऊंचे पर्वत होते हैं तथा इन्हें युवा पर्वत माना जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हिमालय, जो कि एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत है, वलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस अफ्रीका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में तथा अल्पास यूरोप में है। ये सभी क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे अवशिष्ट पर्वत के बारे में। वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपर्दन तथा अपक्षय की क्रियाओं के पश्चात शेष रह जाती हैं। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? वे श्रृंखलाएं जो अपर्दन और अपक्षय क्रियाओं के पश्चात शेष रह जाती हैं। ये पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं अवशिष्ट पर्वत का। तो अरावली, जो कि भारत में है, बावेरिया जर्मनी में है, अल्पेशियन अमेरिका में है, विंध्य भारत में है तथा सतपुड़ा भारत में है। ये किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के। इसके बाद है भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो इन पर्वतों का निर्माण धरती के किसी भाग के नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से होता है। भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है? धरती के किसी भाग के नीचे धंस जाए या फिर ऊपर उठ जाने से होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, वास्यस फ्रांस में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के जमाव से होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूजियामा, जो कि जापान में है, शास्ता अमेरिका में है, किलिमंजारो तंजानिया में है तथा अकांगुआ चिली में है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ज्वालामुखी पर्वत के। इसके बाद पर्वत जो सर्वोच्च चोटी है, तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है क्या है? माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में है। कराकोरम इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गार्डवेन अस्टीन केटू। यह कहाँ है? भारत में है। कुछ पर्वत किस राज्य या देश में है इसके बारे में जानते हैं। तो कंचनजंगा ये सिक्किम भारत में है, धौलगिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर भारत में है, अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसके अलावा बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है तथा सबसे दक्षिण में इलायची पर्वत है। आगे देखेंगे सबसे नवीन पर्वत क्या है? शिवालिक और पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? अभी हमने इसे पढ़ा था। ये मिश्रित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, संग्रहित पर्वत हैं या फिर अवरोधी पर्वत हैं। तो ये क्या है? वलित पर्वत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या फिर अन्नाई मालाई। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, सबसे पुराना कौन सा है, अरावली, नीलगिरी, हिमालय या फिर सतपुड़ा श्रृंखला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नंगा पर्वत अवस्थित है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का या फिर ट्रांस हिमालय का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंचनजंगा शिखर स्थित है नेपाल में, चीन में, भारत में या फिर भूटान में। तो कंचनजंगा शिखर जो है ये भारत में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पे बताना है पश्चिम से पूरब की तरफ का क्रम कौन सा सही है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और फिर छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे बताना है पूरब से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अनाईमलाई पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डमम पहाड़ियाँ जो है केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, रॉकी, अल्पस, हिमालय या फिर एंडीज। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, हिमालय, किलिमंजारो, एटना या फिर अरावली। तो रेजिड्यूल पर्वत का मतलब क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है,
तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अमरकंटक, अनाईमुड़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो साउथ इंडिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतों की दिशा किस प्रकार जलवायु को नियंत्रित करती है? पर्वतों की दिशा पवन प्रवाह के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार होती है। पर्वत तापमान एवं वर्षा को प्रभावित करते हैं। ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पर्वत की दिशा जो है किस प्रकार जलवायु को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पर्वत की दिशा जो है, पर्वत की दिशा पवन प्रवाह के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार है, इसके साथ ही तापमान एवं वर्षा को भी ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, कराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं लद्दाख एवं पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल एवं शिवालिक के मध्य, जास्कर एवं शिवालिक के मध्य, या फिर पमीर का पठार एवं सिंधु नदी के मध्य। तो कराकोरम पर्वत श्रेणियां कहां पर स्थित हैं? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पमीर का पठार एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? माउंट एल्बर्ट, माउंट मैककिनले, माउंट एल्ब्रुस या फिर माउंट एकांकागुआ। तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रुस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।